मैडम कैसा लगा पेपर? पेपर अच्छा था। इजी था? हाँ इजी था। कैसा रहा है एग्जाम आपका? एग्ज़ाम तो बहुत इजी रहा सर, ये भी कह सकते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन की वजह से भी, और थोड़ा लेवल इजी था इस वजह से। इजी इजी था। कितने क्वेश्चन किए आपने? सारे सारे कर दिए? एग्जाम इजी काफी था। हाँ। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने मतलब ऑलमोस्ट 10 छोड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैथ्स में 90 छोड़े के थे। आसपास किए? हाँ जी क्योंकि इजी था। मैथ जीएस में करता नहीं इसलिए छोड़ा, बाकी तो सारा आता था। यस छोड़ा है। हाँ। मैडम कैसा लगा पेपर? पेपर अच्छा था। इजी था? हाँ इजी था। इजी था। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट 90 किया। प्लस किए। कौन सा पोर्शन थोड़ा बहुत टफ लग रहा था चारों में से? कोई भी पोर्शन टफ नहीं कोई भी नहीं था। नहीं। जीके कैसा आ रहा? जीके अच्छा था। जीके पे बढ़िया था जीके। करंट अफेयर्स कितना है? करंट अफेयर्स ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं थे, बहुत ही इजी लेवल के करंट अफेयर्स सब। स्टैटिक खास कितना आ रहा है? कैसा? स्टैटिक पोर्शन ज़्यादातर ये पूछ रहे हैं कि स्कीम्स पूछ रहे हैं, हार्वेस्टिंग स्कीम के बारे में पूछा है, और ये पूछा है कि एक क्वेश्चन पूछा है मुल्क आनंद राज कौन से टाइप का फिक्शन लिखते हैं। हाँ, और एक दो टाइप के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे तो मेरे को इतना मेमोराइज इंग्लिश नहीं। कैसा आ रहा है? इंग्लिश ईजी है बहुत। इंग्लिश के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आपको सीरीज़ में बनाने हैं, जैसे कि आपने पहला कौन सा आएगा, 4 सेंटेंस दे रहे हैं और उसमें से कह रहे हैं इन्हें अरेंज करो। यही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में, और स्पेलिंग एरर। अच्छा, और रीजनिंग? रीजनिंग बहुत इजी थी, बहुत इजी लेवल की रीजनिंग थी। अच्छा, सभी पोर्शन को लिया है इसमें रीजनिंग। कैलेंडर आया है? कैलेंडर नहीं आया, ब्लड रिलेशन आया है? ब्लड रिलेशन आया था, एक आधे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चन सीरीज से आए हैं। अच्छा, मैथ? मैथ्स बहुत इजी था। मैथ्स में मोस्टली क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के थे, और बहुत ही इजी फ्रैक्शंस क्वेश्चंस थे। अच्छा, तो ओवरऑल ये कहेंगे इजी आ रहा है? इजी तो क्या कट ऑफ जाने की संभावना है? पता नहीं क्या 180 जा सकती है। हाई तो रहेगी। हाई रहेगी क्योंकि पेपर बहुत इजी था। इजी आ रहा है। अगली शिफ्ट आएगी जो 10वीं की इस लेवल की है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए क्वेश्चन ईजी है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। जो क्वेश्चन एक आधुका लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, उसे ही छोड़ो, बाकी सब अटेम्प्ट करो। पहले ये बार दे रहे हैं? नहीं, मैंने सेकंड टाइम किया। हाँ सीजीएल के लिए क्या तैयारी? हाँ, सीजीएल की तैयारी। ठीक बात। थैंक यू। आपको इजी इजी था। कितने क्वेश्चन किए आपने? सारे कर दिए? थोड़ा रुकेंगे, 1 मिनट। सारे कर दिए मतलब शो। हाँ। कौन सा पोर्शन ऐसा था थोड़ा बहुत डाउट में था? मैथ्स। मैथ्स। जीके कैसा लग रहा था? जीके सही था। करंट अफेयर्स कितना होगा? वो सारे हुए थे सही। अच्छा, स्टैटिक जीके? स्टार्टिंग भी ठीक था, बस मैथ्स में प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मैथ्स मैंने करी नहीं थी, वो मैंने हवा इंग्लिश में। कैसा लग रहा था? इंग्लिश भी इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। इंग्लिश में ग्रामर का क्या तरीका था? कैसे पूछा जाए? मतलब इजी था, कुछ ज़्यादा नहीं था, बस उसमें ऑड वन आउट पूछे थे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नरेशन वगैरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं आ रहा। नहीं। अच्छा, और इसमें रीजनिंग में क्या क्या पोर्शन आ रहा है? रीजनिंग में भी ऑड वन आउट है, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ के क्वेश्चन है, बस यही, और कुछ नहीं, और स्क्वायर रूट्स वगैरह पूछना है बस। क्या कट ऑफ जाने की संभावना हाई रहेगी? हाई तो मैं पेपर आसान बता नहीं सकती, बट इजी था तो हाई ही जाएगी। उम्मीद क्या है? पेपर 100 तो कर दिए, हो जाना चाहिए, फिर तो हो ही हो जाएगा। जाना चाहिए बस। हाँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक। थैंक यू। एग्जाम काफी हाँ। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने मतलब ऑलमोस्ट 10 छोड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैथ्स में 90 छोड़े के थे। आसपास किए? हाँ, क्योंकि इजी था। मैथ में छोड़े हैं आपने? मैथ्स छोड़ा है क्योंकि टाइम नहीं था इतना मेरे पास। हाँ, जीके कैसा लग रहा था? जीके मेरे को रीजनिंग, जीके, इंग्लिश तीनों इजी आए थे। अच्छा। थोड़ा मैथ्स ही लगा मुझे, और मैथ्स ही में से छूट गए। स्टैटिक में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? स्टैटिक स्टैटिक जीके जैसे डांस फेस्टिवल कुछ ऐसा हाँ, ऐसे जीके में आए थे। आए थे? हाँ। और करंट अफेयर्स कितना था? ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 क्वेश्चंस थे इसके भी, करंट अफेयर्स करंट के। अफेयर्स। हाँ। अच्छा, रीजनिंग कैसा लग रहा था? रीजनिंग तो बहुत इजी थी, मतलब पेन जितना उठाने मैंने की सोच, जरूरत नहीं। हाँ, मीन्स आप मतलब विदाउट मतलब पेन उठाए ही कैलकुलेशन कर सकते हो उसकी इजीली, बहुत इजी थी। मैथ का भी ऐसे रहा? हाँ, मैथ्स का थोड़ा सा मुझे टाइम का लगा, इजी थे क्वेश्चंस तो, बट टाइम का थोड़ा सा तो लगा। इसी एग्जाम को देंगे कि और भी आपने? अभी मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है। अच्छा, सेकंड। हाँ, वो 12th बेस पर है, ये 10th बेस पर था। ये तो बहुत ही इजी लगा। ये मुझे लगा ये हार्ड आएगा क्योंकि 10th बेस पे था ना, इसलिए, बट ये इजी था। अब 12th का पता नहीं कैसा होगा। क्या उम्मीद क्या है? देखते हैं वो तो। अच्छा, कोचिंग ले रही थी खुद से तैयारी? नहीं, खुद से प्रिपरेशन करें। चलो ठीक है। पर तो बढ़िया गया। कितने क्वेश्चन किए पूरा? मैंने 80 क्वेश्चन किए। कौन सा पोर्शन थोड़ा बहुत टफ लग रहा है? मैंने जीएस जीएस में करता नहीं इसलिए छोड़ा, बाकी तो सारा आता था। जीएस छोड़ा है। हाँ। करंट कितना आ रहा है? करंट में से 5 क्वेश्चन, 24 का ही करंट था।
इंग्लिश इंग्लिश में सारे करें। इंग्लिश में PQRS था हाँ। और कुछ नहीं था। ग्रामर से भी 5 या 6 क्वेश्चन थे बस। नॉर्मल आ रहा है। बहुत आसान था इससे। अच्छा इतना कैसा रहा है एग्जाम आपका? एग्ज़ाम तो बहुत इजी रहा सर, ये भी कह सकते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन की वजह से भी, और थोड़ा लेवल इजी था इस वजह से भी। जीके तो बहुत आसान लगा होगा आपको क्योंकि हाँ, बाकी आसान भी था, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस से ही सब कुछ आया, कुछ भी नहीं आया सिलेबस से। जनरल अवेयरनेस थी, सिलेबस से कुछ भी नहीं इससे आया। पहले भी ये वाला एग्जाम दिया है? फेज़ 12 दिया है आपने? तो उसमें कितना अंतर देखने को, क्या बदलाव देखने को मिला है? सर पेपर का डिफरेंस तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगी, पर उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तो ना मुझे मैथ्स आता था ना रीजनिंग आता था, इसलिए ना मेरा वो हुआ और ना उसका कोई चांस था कि वो हो पाएगा। लेकिन इस टाइम तक हाफ ऑफ द प्रिपरेशन भी डन थी, और इस साल पेपर का लेवल ईजी है। मुझे बस इतना याद है कि लास्ट ईयर मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब ज़्यादा आया था, और इस बार रेशो, परसेंटेज, एवरेज जो 10th के बच्चे को आता है। जीके में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए? बेसिक जनरल इंटेलिजेंस ये आया था, बाकी 1% कह सकते हैं इकोनॉमिक्स आई थी, क्योंकि जो करंट में स्कीम्स आ रही हैं उनसे क्वेश्चंस थे, 4 से 5 क्वेश्चन ऑप्शनल स्टार्ट। यदि इसमें होता है तो आप ये करेंगे कि नहीं छोड़ देंगे? नहीं सर, मैं यूपीएससी करूँगी, क्योंकि ये हो गया तो ये तो हर साल हो जाएगा। 10th बेस का पेपर है, पहले अपना 4 से 5 अटैम्प्ट यूपीएससी में देके सेटिस्फाई होके कि हाँ आई ट्राइड माई बेस्ट, उसके बाद SSC।